आज का चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, संभावना। हम लोग एक बड़े इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले प्रोबेबिलिटी के बारे में जानना ज़रूरी है। कुछ बेसिक चीज़ें जाननी चाहिए ताकि ऐसे स्टूडेंट्स जो प्रोबेबिलिटी से परिचित नहीं हैं उन्हें भी ये क्वेश्चन ठीक ठीक समझ में आए। क्वेश्चन मैं पहले पढ़ देता हूँ, आप देखिए। A bag contains 3 red, 5 yellow and 4 green balls. 3 balls are drawn randomly. What is the probability that the balls drawn contain balls of different colors? मतलब एक थैला है, बैग है, उसमें 3 कलर्स के बॉल्स हैं, जिनमें रेड वाला 3 है, येलो वाला 5 है और ग्रीन वाला 4 है। टोटल 12 बॉल्स हैं, जिनमें से 3 बॉल्स निकाले जाते हैं। तो तीनों बॉल डिफरेंट कलर्स के हों, इसकी प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, संभावना क्या है? डिटेल समझने के लिए तो कॉन्सेप्ट वाला जो क्लास रहेगा उसे आप देखेंगे, लेकिन फिर भी इतनी बात हम लोग जरूर करेंगे ताकि अगर कोई नहीं भी पढ़े हों प्रोबेबिलिटी तो बात समझ में आए। देखिए, प्रोबेबिलिटी क्या है? कोई घटना कुल कितने तरीके से घटित हो सकती है, इसे NS कहते हैं। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कहते हैं, इसे टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स कहते हैं। और उसमें जो हम चाहते हैं, जैसे रेड आना, हेड आना, 6 आना, ये जो रिजल्ट्स कहते हैं कि डाई थ्रो कीजिए तो 6 आए, इवन नंबर आए, ऑड नंबर आए, क्वाइन थ्रो कीजिए, क्वाइन हेड आए या टेल आए, ये रिजल्ट्स कहते हैं। ये रिजल्ट्स कितने तरीके से आ सकते हैं? दिस इज NE, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं होता, NE का NS के साथ रेशियो होता है। अब आप सोचिए, कोई घटना कुल कितने तरीके से घटित हो सकती है, तो उसमें से जो हम चाहेंगे वो तो उससे कम ही होगा ना, या उसके बराबर होगा। उससे ज्यादा कैसे हो जाएगा? मान लीजिए हम एक डाई थ्रो करें तो क्या आ सकता है? या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। 6 रिजल्ट्स। दिस इज NS, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, रिजल्ट्स। और इसमें से हम चाहें कि ना इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? भाई, इवन नंबर हम चाहते हैं, दिस इज फेवरेबल इवेंट। और इवन नंबर कितने तरीके से आ सकता है? तो उनमें से 2 आ सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। ओनली 3 ways, 3 out of 6, that is half, that is 50%, this is probability। आप सुनते होंगे जब ये कहा जाता है कि एक व्यक्ति है जिसके 10 बच्चे हैं, सभी लड़कियां हैं, ऑल आर गर्ल्स, 11वां आने वाला है। What is the chance that the new child will be a male child? बार बार 10 बेटियां हैं, एक व्यक्ति की 10 बेटियां हैं, 11वां बेटा होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। अरे ये कुछ नहीं है, हर बार बात नए सिरे से शुरू होती है। ये सिक्का उछालने जैसा है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। आप जानते नहीं है, हेड आएगा या टेल आएगा, 2 ही ना है, 2 ही रिजल्ट्स हो सकते हैं। उसमें से हेड तो एक ही है ना, दैट इज हाफ, 1/2, दैट इज 50%। बच्चा मेल होगा नहीं तो फीमेल होगा, यही 2 चांस है, और उसमें से मेल एक है, 1/2, 50%। अब तक आपको बात समझ में आ गई होगी। हाँ, प्रोबेबिलिटी में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का काफ़ी इस्तेमाल होता है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के जो क्लासेस अभी तक हुए और जो भी एपिसोड्स दिखाए गए उन्हें आप देख लेंगे। प्रोबेबिलिटी के भी कॉन्सेप्ट वाले क्लास आप देख लेंगे तो आपको समझने में सुविधा होगी। अब आप आइए इस क्वेश्चन पर। एक कंटेनर है जिसमें 12 बॉल्स हैं और 3 लेने हैं, तो ये परमुटेशन का मामला है कि कॉम्बिनेशन का?
3 को अगर एक लाइन में सजाना होता तो ऑर्डर कंसर्न होता, पहले कौन बैठा तो परमुटेशन होता। लेकिन 3 को निकालना है तो उसमें ऑर्डर कहाँ है? रेड निकाला और ग्रीन निकाला बोलिए। अब बोलिए ना आप तो ग्रीन और रेड निकाले थे, तो एक ही बात है ना। दिस इज ग्रुप। ड्राइंग का केस हमेशा ही ऑर्डरलेस होता है, उसमें ऑर्डर होता ही नहीं है। इसलिए 12 बॉल में से 3 बॉल्स कितने तरीके से निकाले जा सकते हैं, ड्रॉ किए जा सकते हैं। ये हुआ ग्रुप का मामला, यानी कॉम्बिनेशन का मामला। तो एनएस को लेके कंफ्यूज मत हो, ये सब नोटेशन है, रिप्रेजेंट करने के लिए आता है। एन माने तो नंबर, संख्या। एस माने जो सैंपल स्पेस है, यानी जितने तरीके से घटनाएं घट सकती हैं उनकी संख्या को एनएस बोलते हैं। जैसे डाई थ्रो कर रहे थे तो क्या आ रहा था? 6, 1 2 3 4 5 6, 6 रिजल्ट। ठीक उसी तरह से इसमें से 3 बॉल को समझिए, मैथ्स नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं। ये जो 12 बॉल हैं अलग अलग, उसमें से ये 3 निकाला, ये 3 निकाला, ये 3 निकाला। हाउ मेनी 3s आर पॉसिबल? दैट इज ग्रुप 12C3। 12C3। अब सुनिए, जो 3 बॉल्स हैं और हमारे पास 3 कलर्स के बॉल हैं, तो तीनों ही बॉल हर बार डिफरेंट कलर का होना चाहिए। यानी 3 में से 2 रेड नहीं हो सकता। 3 बॉल्स है, सभी डिफरेंट होने चाहिए। और 3 कलर्स हैं, नेचुरली 1 शुड बी रेड, अनदर शुड बी येलो एंड थर्ड शुड बी ग्रीन। तीनों कलर का एक बॉल चाहिए। तो क्लियर है, 3 रेड में से कोई एक ले सकते हैं, 5 येलो में से कोई एक ले सकते हैं, और 4 ग्रीन में से कोई एक ले सकते हैं। कॉम्बिनेशन में आप पढ़ चुके हैं, 3C1 मीन्स 3, एक बार लिखना है 3, 5 एक लिखना है, 4 1 टाइम लिखना है, 3 इंटू 5 इंटू 4। इसको कभी मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि मुझे रेशियो लेना है, कैंसिल होना है। मल्टीप्लाई नहीं करते, प्रोडक्ट के रूप में रखते हैं। और ये 12C3 पिछली बार भी मैंने बात की थी, ये 12 इंटू 11 इंटू 10 लिखते जाइए। लेकिन ये क्या है? 3, तो 3 टाइम्स ही लिखना है, 3 टर्म्स ही लिखना है। और नीचे फैक्टोरियल 3 मीन्स 6 से इसको कैंसिल किया, 2 पर मल्टीप्लाई नहीं किया। अब प्रोबेबिलिटी लेनी है, दैट इज एनी बाय एनएस। घटना कुल कितने तरीके से घटित हो सकती है, ये, और जो हम चाहते हैं वो कितने तरीके से, ये। थोड़ा कैंसिल भी जल्दी कीजिए। 5 and 4 20 होता है, 10 और 2 20 होता है, कैंसिल। 3/11 आंसर। मैथमेटिक्स बहुत मजेदार है, अगर आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ के पढ़िए तो बहुत मजा आएगा। आप यकीन रखिए, एपिसोड दर एपिसोड मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट आपको पैदा करवा के छोड़ूंगा। फिर अगले एपिसोड में नए चैलेंज के साथ, नए रूप में। ओके, धन्यवाद।